मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बम्पर जीत विद वीडियो दिखाइए जरा। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं। यह बड़ी बात है, जिसको अर्बन पार्टी कहते थे। वहां पर यह देखिए, बीच बीच में शिवराज के शॉट भी दिखाइएगा। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का वोट शेयर बरकरार है, उसके बावजूद यह बम्पर जीत हुई है। यह बम्पर जीत हुई है। आप ग्रामीण इलाकों में सोचिए जरा आप। यहां पर अब मैं जाऊंगा इस ग्राफिक के साथ, सीधे आइए। बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में बाजी मारी और यह डेटा मुझे दिया है हमारे डेटा मोशाय ने। यह देखिए 2023 में, अब आप यहां पर देखिए क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में 182 सीटें ऐसी हैं, मतलब 60% जो डोमिनेटेड है। मैं थोड़ा इसको जूम इन करने को कहूंगा। 82 सीटों में से 182 सीटों में से बीजेपी का क्या स्ट्राइक रेट रहा है। 182 ग्रामीण सीटें, ये देखिए 119 47.7% वोट शेयर के साथ 119 ग्रामीणों में। यह पिछली बार 2018 में 86 था, 39.8% के साथ। और यहां पर यह देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर इंटैक्ट है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हम जब बात कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत सारी आपको बधाइयां, जिस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है। लेकिन मेरा पहला सवाल सर आज थोड़ा सा अलग है आपसे। अनुराग जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई अनुराग जी। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे अलग है। आप बीजेपी के नेता हैं, मैं जानता हूं आपने अभी तक क्या क्या स्टेटमेंट दिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की इतनी बुरी हार के पीछे की वजह क्या है? आपकी जीत की वजह तो हम सुनते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। यह जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है। मोदी मैजिक चला, इसलिए कांग्रेस की ये हार इतनी बड़ी हुई। दूसरा, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। अब आपने कारण पूछा कि क्यों कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई। अगर आप झूठे वायदे करोगे और मुकर जाओगे, केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार तक सीमित रहोगे, तो भरोसा उठ जाता है और जनता को जवाब देना आता है। अगर मोदी जी पर कीचड़ उछालोगे तो जनता जवाब कमल खिला कर देती है, और अपशब्द बोलोगे तो मोदी जी और निखर कर आते हैं। देखिए, कांग्रेस ने वायदा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, नहीं दिया। कहा था किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किए। महिलाओं से कहा था 6,000 रुपया सालाना देंगे छत्तीसगढ़ में, नहीं दिया। तो जनता 15,000 रुपये का विश्वास कैसे करती? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और झूठे वायदे, ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़े। आप देखें, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हराने में भी लगे थे और सत्ता की कुर्सी में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। इसका बहुत नुकसान उनको हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये क्या है, हम एक ही चेहरे को आगे लेकर आए, मोदी जी, जिनको दुनिया सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुना है। पिछले 4 साल लगातार 78% वोट के साथ मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने गए। आज दुनिया को आस और विश्वास भारत पर है और भारत के नेतृत्व पर है। तो हिंदुस्तान की जनता, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने जो पिछले 5 सालों में झेला, वो आगे नहीं झेलेंगे। पेपर लीक के मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, महिला अपराध के मामले हों, इनसे जनता मुक्ति पाना चाहती थी। अनुराग जी, वो कौन सी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल भी जीता, कांग्रेस ने कर्नाटक भी जीता, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की कि ये एकदम से आप लोगों ने स्वीपिंग विक्ट्री है? ये नॉर्मल विक्ट्री नहीं है, ये स्वीपिंग विक्ट्री है। और मैं तेलंगाना में भी हार नहीं मानूंगा। आप लोग 1 से 9 तक आए, जो कि बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद में आपकी 2 सीटें निकल रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, वो क्या ट्रैक चेंज किया गया? देखिए, पहली बात, हमने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा है, चेहरा नरेंद्र मोदी जी को लेकर। दूसरा, हमारे जो हमने वायदे किए या जो संकल्प लिया, जनता ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी पर जितना जनता को विश्वास है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरा, इस 1 साल में कांग्रेस की सरकार हिमाचल और कर्नाटक में बेनकाब हो गई। जो वायदे किए थे निशांत जी, वो पूरे नहीं कर पाई। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे,
कहा था 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे, कहा था बागवान अपनी फसल की कीमतें स्वयं तय करेंगे। कुछ नहीं किया। और मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी हर राज्य में की और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करने का काम किया। वहाँ की जनता को भी बताया कि कांग्रेस कैसे झूठ बोलती है, वोट लेती है फिर बाद में करती नहीं। और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो प्रचार प्रसार था और पार्टी की स्ट्रैटेजी, चाहे वो अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, बाकी नेता हों, हमने जो तय किया वी स्ट्रक टू आवर प्लान। और हमने अपनी बिल्कुल जो अपनी रणनीति को वैसे नीचे तक लागू किया और सफलता हासिल की। अच्छा अनुराग जी, एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल ये बनता है आज की तारीख में कि अब आप इंडिया अलायंस का कांग्रेस की इस डिफीट के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हैं? I.N.D.I.A. ये घमंडिया गठबंधन का घमंड और अहंकार तार तार हुआ है, चूर चूर हुआ है। और ये इंडी अलायंस, ये घमंडिया इंडी अलायंस जो है, इसमें ना नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। पूरे चुनाव में आपने देखा सब अलग अलग दिखे, ना सुर था, ना ताल था, ना राग था, इनका बेहाल था। और अब भी जब इनकी बैठक होगी आप देखोगे एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे, क्योंकि इनका कभी भी एक विचारधारा नहीं थी। ये तो केवल सत्ता के लिए एक साथ आए थे और अपने ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमों को लड़ने के लिए सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन इन चुनावों ने इन सबकी पोल खोल दी। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे अनुराग जी। देखिए, आप लोग ने विमेन रिजर्वेशन बिल किया, फिर वहां पर हमने देखा लाडली बहना योजना देखी। लोगों की उम्मीदें बन रही हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बन रही हैं। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और बड़ा हो सकता है लोगों के लिए? ये क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं? निशांत जी, मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप पिछले 9 वर्ष देखेंगे, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई वो निभाई भी और पहुंचाई भी। अंतर पूर्व की और अब की सरकारों में यही है, हम लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर करते हैं कि पंक्ति के अंत में व्यक्ति जो है उसको भी उसका लाभ मिले। इसीलिए पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ पाए। इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसलिए आप ये जो भाजपा का एक नया वोट देखते हो, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिया है। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, अमीर और गरीब की खाई को कम किया है। कभी गरीब के पास पक्का मकान, बिजली या फिर इलाज की सुविधा नहीं थी, आज वो सब कुछ है। और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी हम अगले 5 वर्षों में सुनिश्चित करने वाले हैं। तो एक आशा देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। अनुराग जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपने सुना क्या कहा अनुराग ठाकुर जी ने? उन्होंने सीधे एक बड़ी बात बोल दी है कि इस जीत से जो इंडिया अलायंस है, उसका घमंड टूटा है। पहले तो इस पर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस खबर को एज अ ब्रेकिंग विद शॉट दीजिए। इंडिया अलायंस का घमंड टूटा है, ये सिर्फ इस चैनल पर उन्होंने बोला है। सीधे मैं चलूंगा राजेश जी के पास। राजेश जी, इंडिया अलायंस इस जीत के बाद उनका घमंड, या मैं बल्कि यह जानना चाहूंगा उनकी जो कोहेसिव पावर है वो तभी होती है अगर कांग्रेस मजबूत है। यहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है। देखिए, जो इंडिया अलायंस बना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका घमंड अभी घमंड करने की पोजीशन में वो है ही नहीं। घमंड करें कहाँ? कर्नाटक में जीते हैं तो घमंड कैसे करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी, अनुराग ठाकुर ने भी कहा घमंडिया अलायंस, वो एक राजनीतिक रूप से ठीक है, उनको जिस तरह से एनालाइज किया। मैं मुद्दा यहाँ पर यह है कि मैं आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको 1980 के दशक में ले जाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी थी तो नारा कांग्रेसियों ने दिया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। ये हमको हमारे बचपन से याद है। आज वही स्थिति पैदा हो रही है, मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस ऑल, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल हुआ था जी। उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिशें कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं।